अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। सम टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। सो देखना ना भूलें, और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी एक बार मुस्कुरा दो, आदिल और कायनात की रोमांटिक एंड इमोशनल स्टोरी की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक आपने देखा कि कायनात ने अपने माजी की सारी बातें रूही को बता दी थी। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। कायनात और रूही ही दोनों ही 2 दिन तक कॉलेज नहीं आई थी। जब रूही कॉलेज आई थी तब आदिल ने बड़ी बेकरारी से रूही से पूछा, रूही क्या हुआ था उस दिन? आदिल बड़ी बेकरारी से पूछ रहा था, दरअसल भाईजान गलती मेरी ही थी। मुझे पिकनिक के बारे में उसके सामने कोई बात ही नहीं करनी थी। पर ऐसी क्या बात है? पिकनिक पर ही जाते वक्त उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा गुजरा है। तीनों कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। कायनात आज भी कॉलेज नहीं आई थी। आदिल रूही से पूछ रहा था और रूही उसे बता रही थी कि कैसे उसकी मोहब्बत उसकी आंखों के आगे दम तोड़ गई थी। वो उसके माजी के बारे में बयान कर रही थी। दोनों बड़ी हैरत और संजीदगी से रूही की बातें सुन रहे थे। रूही बोले जा रही थी और आदिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कायनात कहीं दिल की गहराइयों में उतरती जा रही थी। इतना बड़ा गम, वो नाजुक सी दिखने वाली लड़की अपने सीने में इतना बड़ा गम छिपाए है। उसके दिल से आह निकली, या खुदा, उसके हिस्से के सारे गम मुझे दे दे, मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ उसके नाम कर दे। रूही, मैं उसकी एक मुस्कुराहट की खातिर कुछ भी कर गुजरूँगा। आदिल के लहजे में सारा गम समा गया था। भाई, उसका दिल टूटा हुआ है, देखिएगा अनजाने में और चकनाचूर ना हो जाए। आदिल, चलो। नहीं, तुम लोग जाओ, फैज़ ने आदिल से पूछा। मैं अभी आता हूँ। फैज़ और रूही वहाँ से चले गए। आदिल अकेला बैठा था और कायनात के बारे में सोच रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसके होठों पर मुस्कुराहट कैसे लाए। आदिल उस दिन पूरी रात ना सो सका। रूही ने उसे शिमरोज़ की तस्वीर दिखाई थी जो उसने कायनात के बैग में से निकाली थी आदिल को दिखाने के लिए। ये वही शख्स था जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। आदिल अकेला बैठा सोच रहा था। उस दिन रोड पर बहुत ट्रैफिक था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इतनी भीड़ थी वहाँ, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की थी। एक अकेला वही शख्स था जिसने मुझे अस्पताल पहुँचाया था और मुझे खून भी दिया था। शिमरोज़ ने उसकी जान बचाई थी और शिमरोज़ से आदिल की दोस्ती भी हो गई थी। उसके बाद आदिल की कई बार फ़ोन पर शिमरोज़ से बात हुई थी, लेकिन मिले सिर्फ 2-3 बार ही थे। फिर मैं यहाँ पढ़ने के लिए आ गया था। उसे शिमरोज़ की मौत की कोई खबर ही नहीं थी। मुझे क्या मालूम था? शिमरोज़, तुम मुझे अपना खून नहीं, अपनी ज़िंदगी दे रहे हो। शिमरोज़, तुम क्यों दूर चले गए? शिमरोज़, तुम्हारे बग़ैर कायनात एक ज़िंदा लाश की तरह जी रही है। या खुदा, शिमरोज़ के बदले मुझे उठा लेता। कम से कम कायनात की खुशियाँ तो ना छिनती, उसकी दुनिया खुशियों से आबाद हो जाती। शिमरोज़, मैं तुम्हारे खून और दोस्ती का कर्ज़ अदा करूँगा। कायनात के हर ज़ख्म पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखूँगा। कायनात की खुशी के लिए मैं कुछ करने से पीछे नहीं हटूँगा। पूरी रात वो अपने आप से जद्दोजहद में लगा रहा। सुबह वो जल्दी उठ गया था। अरे यार फैज़, उठ ना, क्या सोते ही रहेगा? आदिल उसे परेशान कर रहा था। तू खुद भी नहीं सोता, कम से कम मुझे तो सोने दे, फैज़ ने आदिल से कहा। अभी कितना अंधेरा है, सुबह होने में अभी टाइम है, फैज़ ने अपने मुंह पर चादर लपेटते हुए कहा। आदिल ने उसकी चादर फिर खींच ली। फैज़ को उठना ही पड़ा। वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। अरे यार, तुझे क्या परेशानी है? ना खुद सोता है ना सोने देता है।
इधर मेरी नींद उड़ी हुई है और तू सोने की बातें करता है। आदिल ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला। देखना घड़ी की तरफ, अभी सुबह के 6 बजे हैं। चले यार, वॉक के लिए चलें। मुझे नहीं जाना, फैज़ ने चिढ़कर कहा। मुझे अभी सोना है। फैज़ बिस्तर में फिर लेट गया। तुम फिर लेट गए? मैं तो इसलिए कह रहा था कि रूही का फ़ोन आया था। रूही वॉक के लिए जा रही है, साथ में कायनात भी होगी। रूही का नाम सुनते ही फैज़ उठकर बैठ गया। अच्छा यार, तुम सो, मैं जा रहा हूँ, आदिल ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा और वो वहाँ से जाने लगा। रुक तो यार, मैं भी चल रहा हूँ, फैज़ बड़े खुशमंद भरे लहजे में कह रहा था। नहीं, तुम्हें तो सोना था ना। नहीं, मुझे अब नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। रूही का नाम सुनते ही मियाँ की नींद भाग गई। आदिल बड़ी शौकी से बोल रहा था। दोनों वॉक के लिए निकले तो पास ही पार्क था, वहीं रुक गए। वहीं रूही और कायनात को आना था। रूही ने कायनात को नहीं बताया था कि फैज़ और आदिल भी आने वाले हैं। अगर उसको मालूम होता तो आने से साफ इनकार कर देती। यही सोचकर रूही ने कायनात को कुछ नहीं बताया था। वो उन दोनों को मिलवाना चाहती थी। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल से धीरे धीरे चलकर पार्क तक आ गई थी। अब रुक जाते हैं कायनात, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। नहीं, अभी चले ही कितने हैं जो तुम थक गई हो। चलो आगे चलते हैं। नहीं कायनात, मैं वाकई थक गई हूँ, हम थोड़ी देर यहाँ बैठ लें, फिर आगे चलेंगे। रूही ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। रूही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी थक गई हूँ, बस इसलिए थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। रूही ने कायनात का हाथ पकड़ते हुए अपने पास बिठाते हुए कहा। अच्छा जनाब, मैं आप ही की बात मान लेती हूँ। सुबह सुबह की ताज़ी हवा कायनात को बहुत भली लग रही थी। वो दोनों बैठी अपने एग्ज़ाम के बारे में बात कर रही थी। अरे तुम लोग यहाँ, पीछे से किसी की आवाज़ आई। रूही ने पीछे पलटकर देखा तो फैज़ और आदिल थे। तुम लोग भी बड़ी सुबह सुबह? हम लोग तो यहाँ वॉक करने आए हैं। और हम लोग भी। आज सुबह सुबह अच्छा मौसम है, इसलिए घूमने निकल पड़े। रूही ने आदिल की बातों का जवाब दिया। रूही, तुम लोग तो रोज़ आती होगी ना? नहीं, आज मन कर रहा था, इसलिए मैं अपने साथ कायनात को भी ले आई हूँ। वो आने को तैयार ही नहीं थी। बहुत मनाने के बाद उसने हाँ की। कायनात खामोशी से इन लोगों की बातें सुन रही थी। आदिल, जब तक तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ, फैज़ ने उन लोगों की बात काटते हुए कहा। रुक यार, मैं भी साथ ही चलता हूँ। नहीं तुम रुको, मैं अभी गया और अभी आया, काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर भूल जाऊँगा। फैज़ वहाँ से चला गया। चलो रूही, हम भी चलते हैं। कायनात तुम यहीं बैठो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। नहीं रूही, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं कायनात, मैं अभी आती हूँ। रूही इतना कहती हुई दौड़ लगाती हुई दूर निकल गई। कायनात खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। अब आप बैठ जाइए, वो तो चली गई, मैं भी जा रही हूँ। कायनात ने आदिल की बात का जवाब दिया। नहीं, आपको मेरी वजह से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। आदिल ने कायनात की बात समझ ली थी, इसलिए संजीदा होकर बोल रहा था। नहीं आप मत जाइए, मैं यही रूही का इंतज़ार करती हूँ। कायनात आदिल का संजीदगी भरा लहजा समझ गई थी, इसलिए उसने अपना लहजा बदल लिया था। कायनात खामोश बैठी थी। उसे रूही की ये हरकत बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। वो खामोश बैठी यही सोच रही थी। उसको ये ख्याल भी नहीं था कि आदिल भी वहीं बैठा है। कायनात, मैं तुमसे कई दिनों से बात करना चाहता था। कायनात, कायनात। आदिल के नाम पुकारने पर वो एकदम चौंकी। जी, आपने कुछ कहा? आदिल ने मौके की नरमी को समझते हुए अपनी बात छेड़ी। आप कहिए, क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। आदिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे
पत्थर आज कुछ मोम बन गया था। वो पत्थर का ही तो सनम है जो उसके दिल के राज से वाकिफ़ होते हुए भी अनजान बनी है। कायनात, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मौके की नरमी को देखते हुए आदिल ने एकदम शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था। कायनात सोच के भंवर में डूबी हुई थी। कायनात, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब आपको क्या लगता है कायनात का क्या जवाब होगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी। एक बार मुस्कुरा दो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।